आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा एंड आई गॉट सम कमेंट्स कि लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पर देखा है जो मैंने आंसर लिखा है, उन्होंने अपने आंसर के बारे में भी बताया है उस पे। सो अब ये जो पार्ट 2 वाला वीडियो है ये बेसिकली आंसर राइटिंग ट्यूटोरियल का ही पार्ट 2 है, क्योंकि जो वो वाला वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। सो आई थॉट कि उसको सिर्फ एक ही सेक्शन का रखते हैं कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लाइव क्वेश्चन से। सो उसको हमने वहीं पे एंड कर दिया। अब ये वाला वीडियो है, इसमें मैं कुछ और बेसिक्स बताने वाली हूँ अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सो डू वॉच टिल द एंड एंड इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माई चैनल सो काइंडली डू वॉच माई फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे कौन से पार्ट फर्स्ट की बात कर रही हूँ, कौन से लाइव क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। सो ये तो आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक्स हो गए। अब मैं अगर आपको ओवरऑल चीज़ें बताऊँ सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप जो भी आंसर अपना लिखोगे उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना। एंड इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली थी कि आंसर लिखने के पहले ही आप किसी रफ कॉलम में या फिर अपने पेज के ही साइड में एक कॉलम बना करके आप पहले से पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि अगर आप पहले से पॉइंट्स नहीं लिखोगे तो ये प्रॉब्लम होती है कि फिर हमें ऐसा लगता है कि हम कौन सा पॉइंट्स लिखें और फिर हम उसमें गड़बड़ी कर देते हैं, राइट। और बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी इमेज भी ख़राब होती है, टीचर को लगता है कि बच्चे को आता नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बच्चा गुचुर मुचुर उसमें कर रहा है। सो ट्राई करना है अवॉइड करने के लिए कि कोई भी ऐसा कट ना करना पड़े, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो टाइम मैनेजमेंट का तो ये सीन रहता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा उसमें एफिशिएंट होते जाओगे। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो रहेगी, जाहिर सी बात है, सबकी रहती है, बट इसीलिए होम एग्जामिनेशन स्कूल में कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपका स्पीड क्या है और क्या होना चाहिए, राइट। सो इसका डिफरेंस ज़रूर से समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सो ये पॉइंट तो मैं सिर्फ आपको ही क्या, मुझे खुद को भी बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि मेरे अक्सर नंबर इसीलिए कट जाते हैं क्योंकि मैं क्वेश्चंस को बहुत हड़बड़ी में पढ़ती हूँ। एंड 10th में तो मैंने इसके लिए अपने काफ़ी मार्क्स गंवाए हैं। सो इसीलिए जब मैं 12th में आई थी तो आई वॉज़ वेरी श्योर फ्रॉम द स्टार्टिंग कि मुझे इस बार ये गलती नहीं करनी है, ताकि बाद में फिर जाके रिग्रेट होगा कि आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, राइट। दिस साउंड सो इनसेन, सो वियर्ड कि भाई कैसे तुम इतनी बड़ी गलती कर सकती हो, तुम्हें क्वेश्चन आता है बट तुमने पढ़ा नहीं इसलिए। सो अब तो मैंने उस चीज़ को सही कर लिया है। सो आई वांट यू गाइस कि आप ये गलती ना करो एंड क्वेश्चंस को प्लीज़ अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार वर्ड्स का बहुत तगड़ा खेल होता है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू आंसर अ बेटर वे। फिर उसके बाद आता है कि अवॉइड अननेसेसरी राइटिंग। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है, ऐसा लगता है बच्चों को कि हम ज़्यादा लिख देंगे तो, या फिर हम अगर एक लाइन को बार बार रिपीट करके लिख दें तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक ही लाइन को बार बार रिपीट करके लिख रहे हो और जितना वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा उसको एक्सीड कर दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जितने का पूछा हो उतने का ही लिखो, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ज़्यादा लंबा आंसर लिख दोगे तो आपका वैसे जो टाइम है वो इसको खा जाएगा, आपका टाइम आपका एनर्जी दोनों चीज़ वेस्ट होगी यहाँ पे, और साथ ही साथ आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, क्योंकि कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो ओवर राइटिंग में आपके मार्क्स कट कर देते हैं। मेरा किसी और सब्जेक्ट में तो ये चीज़ नहीं होता था, बट इंग्लिश में मेरे साथ ये होता था कि ओवर राइटिंग में मेरे मार्क्स कट जाते थे एंड प्री बोर्ड में मेरा इस चक्कर में मार्क्स काफ़ी कम हो गया था ड्यू टू ओवर राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। बट फिर उसके बाद मैंने बोर्ड्स में इस चीज़ को सही कर लिया और मैं वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखती थी, तो आपको भी चीज़ सही करना चाहिए। सो ये टिप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हड़बड़ाहट में हम कुछ छोटी मोटी सी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि हमने वॉस के बजाय वर्ड लगा दिया या फिर हिम के स्पेलिंग में HIM के बजाय HIME लगा दिया। ये कई बार बच्चों से होता है। सो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को आप तभी समझ सकते हो जब आप आंसर को अपने रिवाइज़ करो। एंड जब मैंने ये चीज़ बोली कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पेपर 3 घंटे का है तो आपको एकदम 3 घंटे पे ख़त्म करना है। उसका मतलब ये होता है कि आपको इस हिसाब से अपने आंसर्स लिखने हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा एटलीस्ट 15 मिनट बचे, जिसमें आप अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन सही कर पाओ और साथ ही साथ ये देख पाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे क्वेश्चन छूटा हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने आंसर्स को रिवाइज़ कर पाओ। क्योंकि ये चीज़ होता है कि जब हम लास्ट पे आंसर लिख रहे होते हैं एंड ये चीज़ सबसे ही होता है कि हम कुछ ना कुछ उसमें उड़ा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें वर्ब लगाना ही भूल जाते हैं, हमसे आंसर लिख रहे हैं तो उसमें रह जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड कोई छूट जाता है तो उसकी वजह से आपका जो सेंटेंस है उसका पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है। सो कीप दिस इन माइंड कि अपने आंसर को रिवाइज़ करना है, इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, बिकॉज इट टेक्स सो मच एफर्ट टू मेक सच अ वीडियो जिसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल पाए। एंड दिस इज़ ऑल, मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।